अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, ज़िला औरंगाबाद में जहाँ अब तक हिंदू मुसलमान फसाद भी नहीं हुआ, वहाँ बशमूल एक आलिम दीन के कुछ साथी असर की नमाज अदा करके बैठे थे। इतने में इमारती शरपसंद टोले की नज़र उन पर पड़ती है। उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं ये लोग मस्जिद पर कब्ज़ा तो नहीं कर लेते, शायद मसाजिद इनकी जागीर हैं। होना क्या था, फ़ौरन एक झुंड जमा हो जाता है, मस्जिद से निकलने के लिए हुक्म सादिर कर देता है शूराई जमात को। साथियों साथियों के साथ मौजूद आलिम दीन उनको जवाब देते हैं। बौखलाए हुए इमारती चीखो पुकार पर उतर आते हैं। ये मुख्तसर सी रूदाद है, आप पूरी हकीकत ऑडियो में समाप्त करें। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कोई मामला आपके साथ पेश आया है? असर की नमाज में बैठे थे, कोई अमीर साहब आए, वहाँ से हटा दिया। हाँ, ये क्या मामला है? कहाँ का है? ये कन्नड़ का है। अच्छा, कौन मामला? बोल रहे हैं आप? डॉक्टर अब्दुल हकीम बोल रहा हूँ। हाँ, डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब। जी, तो क्या मामला था क्या? वो कल हमें तो असर की नमाज पढ़े अपने, तो शोराई 3-4 साथी थे हम। हम्म तो वहाँ बैठे असर के बाद जिक्र कर रहे थे। हम्म और वो दो साथी जो जमात में जाने वाले थे, हम्म वो सिल्लोड़ में उनका तो वक्त था, लगा रहे थे वो। तो वहाँ से उनको तो निकाल दिए थे कि ये इसके वालिद शोराई काम करते करके। हम्म तो फिर उनको हम ये भुसावल को पहुंचाना चाह रहे थे। हम्म हाँ, तो भुसावल को वो वहाँ नमाज पढ़ने के लिए ब्यागा वगैरह रखे थे। हम्म तो वो उनको मरकज से फोन आया कि हम्म तुम्हारे वहाँ जमात आई, उनको निकालो करके। क्या? हम्म हम्म तो वो बोलने लगे, भाई तुम्हारी जमात है तो पर्ची बताओ। हमने बोले जमात नहीं है, हम यहाँ नमाज को रुके, मैं तो यहीं मोहल्ले में ही रहता। हम्म। क्या? बोला कोई जमात गिमात नहीं है। आप ये उस मस्जिद में दो इमामत भी साथी। कर सके हैं, कर चुके हैं? हाँ, मैं 27 साल इमामत करा। मैं भी वो रमजान के बाद ही इमामत से मैंने इस्तीफा दिया। अच्छा, ठीक। हाँ, 27 साल इमामत किया। हम्म। हम्म। तो उन लोगों ने तो क्या कहा फिर? हाँ, तो फिर वो बोले इतना ऐसे तो निकालो। मैं निकालने का क्या है, नमाज पढ़ने को रुके, क्या निकालेंगे तुम? हम हम्म जिक्र करते बैठे ना, तुम उसको कुछ वाज करे, कुछ ऐलान करे, बयान करे, हम्म कुछ नहीं करे, और तुम क्यों फिर जबरदस्ती निकाल दी? हम्म तो उसके ऊपर से फिर वो चलता रहा मसला। वो शायद आपको वीडियो तो डालता मैं, अगर आप नहीं देखेंगे तो हम्म पूरा मामला है तो सामने आएंगे आपके हम्म। वीडियो के जरिए। हाँ। तो आपको फिर वहां से निकाल दिया? क्या किया? हाँ, नहीं मैं तो नहीं गया, मैं वो उनके निकालने से नहीं गया, निकला मैं। क्या? हम्म मैं बैठे रहा, माल कौन है, क्या करता? मैं बोला मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। हम्म। कौन क्या करता? वो सब जाने के बाद मैं निकला फिर। मैं अच्छा। उनके निकालने पर नहीं निकला। हाँ हाँ, लेकिन निकालने की उन्होंने कोशिश की कि हाँ नहीं? हाँ, निकालने की उन्होंने ये कोशिश की। मैं बोला नहीं निकलता भाई, सबको जाने दे दिया, उसके बाद में फिर है तो। हाँ, अच्छा मैं। हाँ हाँ अच्छा, जो अमीर साहब निकालने के लिए आए थे, उनका नंबर होगा? हाँ हाँ, है ना, उनका नंबर नंबर तो है। जरा बात करें उनसे, भाई क्या मामला है? हाँ हाँ, मैं देता हूँ आपको नंबर। अभी दूँ क्या, व्हाट्सएप करूँ? चालू रखता हूँ, देता हाँ, हूँ चार्ज नंबर। दे दीजिए इसी पे। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, बोलिए। 9271। 9971। हाँ, 92। हाँ 99 की 92, 92 है, 99 है? हाँ, 92। 92, हाँ। एक 9 हाँ, 7 1। 71। हाँ हम्म। हाँ, 60। 60। हाँ, 21 21। 68, ये 78। 78। हाँ, 78। ये नम नजीर हाँ, नजीर वही का। नजीर भाई।
हाँ, और एक नजीर भाई नाम है। अच्छा, पुराने जाती हो मुखिया। ठीक है, बात करता हूँ मैं। ठीक। किसी 92 71 हाँ। 60 21 78। 92 71 हाँ 21 78 7 8। हाँ 60 है ना, 92 71 60 21 78। हाँ 60 78 बराबर है। ठीक 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 हाँ ठीक, बता। हाँ, थोड़े उसके वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे इस पे डालो तो हम डॉक्टर साहब। हाँ कौन सी उनकी? हाँ, जो अभी ये बात करेंगे आप तो। हाँ आपने ऑडियो समाप्त की होगी। देखिए कैसा जुल्म व सितम करते हैं। असर की नमाज के बाद कुछ साथी मस्जिद में बैठे हुए थे। मौलवी साहब के मानने वाले जमा हो गए और कहने लगे कि क्यों बैठे हो। उन्होंने कहा बस बैठे हैं, अभी चले जाएंगे। उस पर बहस शुरू हो गई और कहा कि मरकज़ की पर्ची दिखाओ। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो फ़ौरन ये कहते हैं मरकज़ की पर्ची दिखाओ, क्या मरकज़ का पर्चा ज़रूरी है दीन का काम करने के लिए? मैं पूछना चाहता हूँ उन अहले तबलीग से, क्या मरकज़ का सर्टिफिकेट ज़रूरी है दीन के काम करने के लिए, या मरकज़ से जुड़ना ज़रूरी है दीन का काम करने के लिए? अगर कोई शख्स मौलाना साद साहब को अमीर न माने, क्या वो दायरा इस्लाम से निकल जाएगा? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। अगर किसी जमात के पास मरकज़ निज़ामुद्दीन का पर्चा नहीं होगा, क्या वो लोग दीन का काम नहीं कर सकते? क्या पर्चा ज़रूरी है? इसका जवाब ज़रूर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।